गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोग आज चुनावी राजनीति अध्याय 4 का नोट्स हम लोग देखेंगे। 3 तक हमने देख लिया है। 3 चैप्टर था आपका संविधान निर्माण, इसके क्वेश्चन आंसर नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो बच्चों हम लोग अब इसके नोट्स पर चलते हैं, उसके बाद फिर कल हम इसके प्रश्नोत्तर को नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो चलो, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उन्हें चुनाव कहते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? तो हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है और हर व्यक्ति के मत का समान अधिकार है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, लोगों को चुनाव में उतरने की आजादी हो। नए चुनाव कुछ वर्षों के अंतराल में जरूर कराई जानी चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराई जानी चाहिए। उसके बाद है चुनावी प्रतिस्पर्धा, यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन। जब चुनाव में 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां खड़ी होती है तो वह चुनावी प्रतिस्पर्धा यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन कहलाती है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के नुकसान, तो इससे हर घर हर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां या उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा के फायदे, चुनावी प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है क्योंकि इससे जीती हुई पार्टियों पर दबाव रहता है कि वह अच्छा काम करे। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण ही लोगों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं। चुनाव में हमारी प्रणाली क्या है? तो भारत में हर 5 वर्षों में चुनाव होते हैं। 5 वर्ष बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। उसके बाद आगे है आपका उपचुनाव। तो किसी क्षेत्रों की सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव के उद्देश्य देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। विधानसभा के लिए भी हर राज्य को निम्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और विधानसभा के चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती है वो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहलाती है। मतदाता सूची, मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची मतदाता सूची कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, है ना। आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।